नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा। बॉलीवुड के गोल्डन दौर के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता दिलीप कुमार। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख। दिलीप कुमार हालांकि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी एक्टिंग और एक्टर की चर्चा होती है दिलीप कुमार की याद आ जाती है। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार में। जब भी इस महान अभिनेता को याद किया जाता है तब उनकी खास एक्टिंग, उनकी आकर्षक स्टाइल और करिश्माई पर्सनालिटी याद आती है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न। लेकिन साथ ही उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई विवाद भी याद आते हैं। आज पुरानी राहों से कोई। इस वीडियो में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निजी जीवन से जुड़े एक विवाद के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके कारण दिलीप कुमार को काफी आलोचना झेलनी पड़ी और उनका पारिवारिक जीवन भी बिखराव के कगार पर आ गया था। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर 1966 को अपने से आधी उम्र की 25 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की थी। हालांकि इस शादी को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि ये शादी अचानक हुई थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि सायरा बानो दरअसल राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी। इस शादी से पहले सायरा बानो और जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के बीच रोमांस भी चला था। सायरा बानो की मां नसीम बानो के कहने पर दिलीप कुमार ने सायरा को शादीशुदा और बाल बच्चेदार राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए समझाया और राजेंद्र कुमार से सायरा बानो को दूर रखने के लिए दिलीप कुमार ने सायरा बानो से आनन फानन में शादी कर ली। बताया जाता है कि जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो को शादीशुदा राजेंद्र कुमार को छोड़ देने को कहा तो सायरा बानो ने कहा, मैं उसका साथ छोड़ दूंगी यदि आप मेरे साथ शादी करने को राजी हो जाते हैं। इसके बाद दिलीप कुमार राजी हो गए और दोनों की शादी हो गई। एक पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम क्या। शादी के बाद दोनों की पारिवारिक जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी कि दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच आसमा नामक एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई। खबरों के अनुसार 30 मई 1980 को इस महिला ने बंगलौर में दिलीप कुमार से शादी कर ली। हालांकि समय रहते दिलीप कुमार ने उस महिला से छुटकारा पा लिया, लेकिन 3 साल तक वे झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि दिलीप साहब के दिल में पिता कहलाने की एक इच्छा थी, जिसे वे शायद आसमा के जरिए पूरा करना चाहते थे। ये एक तरह का स्कैंडल ही था, जिसके बारे में सुनकर उनके फैंस को काफी धक्का लगा। छोटी मोटी फिल्मी पत्रिकाओं में इस बारे में कुछ महीनों तक चर्चा होने के बाद अंत में फरवरी 1982 में इस स्कैंडल का पर्दाफाश हो गया। खुद दिलीप कुमार को स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने आसमा से शादी की है। बताया जाता है कि आसमा हैदराबाद की जानी मानी उच्च वर्गीय रईस थी, जो फास्ट लाइफ को जीना पसंद करती थी। देर रात तक पार्टियों में रहना, घुड़सवारी करना, रेस में हिस्सा लेना, रमी खेलना और संगीत सुनना उन्हें पसंद था। दिलीप कुमार के साथ उनका रोमांस कुछ साल पहले हैदराबाद में शुरू हुआ था और दोनों ने बेंगलोर के गार्डन सिटी, हिमाचल प्रदेश के सुंदर सोलन हिल्स, दिल्ली के प्रतिष्ठित मुगल इलाके से लेकर पंचगनी और पुणे के टर्फ क्लब में खूब समय बिताया। आखिरकार ये रोमांस बेंगलोर में होटल वेस्ट के एक स्वीट में 30 मई 1981 को आयोजित एक गुप्त शादी समारोह में बदल गया। दोनों निकाह के बंधन में बंध गए। उस समय निकाह कराने वाले काजी मौलाना हाफिज अब्दुल हाफिज जुनैदी थे और गवाह के रूप में आसमा के चाचा अमानुल्लाह खान और आसमा की दोस्त और विश्वासी अनु वर्मा थी। इस शादी को गुप्त रखे जाने की योजना थी ताकि सायरा बानो और अखबारों को इसकी भनक न लगे, लेकिन ये शादी गुप्त नहीं रह सकी। उस समय लोगों के जहन में ये सवाल था कि आखिरकार दिलीप कुमार ने दूसरी शादी क्यों की। इस बारे में दिलीप कुमार ने सफाई दी। दिलीप कुमार ने कहा कि आसमा सिर्फ मेरी पारिवारिक दोस्त थी, जिसे मैं 8 सालों से जानता था, लेकिन उनसे सिर्फ 9 बार ही मिला था। आखिरी बार जब हम लोग मिले तो हमारे कुछ दोस्तों ने हम दोनों के साथ शरारत की और हम दोनों को रात भर के लिए एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। पर जब आसमा ने अपने पति के सामने इस घटना को स्वीकार किया तो उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया।
ऐसे में आसमा की मदद करने के लिए और सहारा देने के लिए मैंने उनसे शादी कर ली। जब सायरा बानो को इस शादी के बारे में पता चला तब उन्होंने इसका खूब विरोध किया। जब सायरा बानो ने दिलीप कुमार से दूसरी पत्नी के बारे में पूछा तो दिलीप कुमार ने पहले तो अफवाह बताया और कुरान तक की कसम खाई, लेकिन जब अखबारों में इसके बारे में खबरें छपनी शुरू हुई तब वो अधिक दिनों तक इनकार नहीं कर पाए और आखिरकार सच को स्वीकार कर लिया। उस समय सायरा बानो ने अत्यंत दुख के साथ कहा, मिसेस दिलीप कुमार बनना मेरा बचपन से ही सपना था, लेकिन आज ये दुस्वप्न बन गया। सायरा इस शादी से अधिक उन खबरों से परेशान थी कि दिलीप कुमार ने बच्चे पैदा करने के लिए दूसरी शादी की ताकि उनका कोई वारिस हो सके। ऐसी बातों को इसलिए भी बल मिला क्योंकि सायरा बानो ने कुछ ही महीने पहले 1981 में एक बच्चे को कोख में रखा था, लेकिन बच्चे ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया था। सायरा बानो ने उस समय कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो कह सके कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। बाद में दिलीप कुमार को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो सायरा बानो के साथ आ गए। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा, मुझसे गलती हो गई, किससे गलती नहीं होती। यदि तुम मेरे समर्थन में खड़ी हो तो मुझे इस गलत मामले से बाहर निकलने में मदद करो और इसमें मैं फंस चुका हूँ। सायरा बानो ने निर्णय लिया कि वो अपने पति के साथ खड़ी रहेंगी और उनके लिए लड़ेंगी। एक फिल्मी पत्रिका के साथ साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपने पति के लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें किसी अन्य के साथ बांट नहीं सकती। हालांकि आसमा ने हार नहीं मानी, लेकिन दोनों के बीच जनवरी 1983 में तलाक हो गया। अक्टूबर 1982 से जनवरी 1983 के बीच दिलीप कुमार आसमा के पास सिर्फ 3 बार गए। एक बार जब आसमा को हिस्टीरिया का दौरा पड़ा और वो नंगे पांव घर से बाहर दौड़ गईं। दूसरी बार जब उन्होंने काफी मात्रा में नींद की गोली ले ली और अंतिम बार जब उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। आसमा की इतनी कोशिशों के बाद भी दिलीप कुमार नरम नहीं पड़े। उन्होंने 16 साल पुरानी अपनी पत्नी के साथ ही रहना पसंद किया। दिलीप कुमार ने आसमा पर सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बार बार दबाव बनाया और उन्हें 3 लाख रुपए मेहर दिया। अंत में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जो कि कुछ ऐसा था, हमने अपने व्यक्तिगत कारणों से और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी शादी को आपसी समझौते से तोड़ दिया है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति पूरा आदर और सम्मान है और कोई कड़वाहट या विद्वेष नहीं है। हम आगे की जिंदगी में खुश रहने के लिए एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। निकाहनामा के सभी समझौतों को इस्लामी रीति रिवाजों के साथ पूरा कर लिया गया है। सरकारी तौर पर तलाक 22 जनवरी 1983 को हुआ और उसके बाद दिलीप कुमार राजकमल स्टूडियो में रमेश तलवार की फिल्म दुनिया की शूटिंग करने आ गए। एक दशक बाद स्टार डस्ट ने आसमा का इंटरव्यू प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं ज्यादा परवाह नहीं करती, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे खोना पड़ा। कोई भी महिला जिन चीजों के लिए जीती है, अपनी प्रतिष्ठा, अपने बच्चे, अपना प्यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। सायरा बानो ने इस प्रसंग के बारे में कहा था, ये कोई परियों की कहानी नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हुए और मुझे आर्थिक सुरक्षा की भी जरूरत नहीं हुई। उन पर मैंने भावनात्मक भरोसा किया था। अब मेरी आंखें खुली हुई हैं। मैं दिन के उजाले में सपने कभी नहीं देखती। शादी सिर्फ सहूलियतों को व्यवस्थित करना है। हम दोनों अच्छी तरह से तालमेल रखने वाले दंपति हैं। आप जिसे सबसे अच्छा दंपति कह सकते हैं, हम उससे भी कहीं अधिक अच्छे हैं। इसके बाद दिलीप कुमार ने इस प्रसंग के बारे में कुछ नहीं कहा। चाहे जो भी हो, निजी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव और तमाम अफवाहों के बावजूद सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी आदर्श मानी जाती है। जब दिलीप कुमार वर्षों तक अल्जाइमर की बीमारी की वजह से स्मृति लोप से ग्रस्त रहे और वर्षों तक बीमार रहे, तब सायरा बानो हर दम परछाई की तरह हर जगह उनका साथ देती रही और कभी भी दिलीप कुमार को अकेला नहीं छोड़ा। दोनों ने आदर्श पति पत्नी की मिसाल भी कायम की। आज दिलीप कुमार नहीं है, लेकिन सायरा बानो को आज भी दिलीप कुमार की यादों का सहारा है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियाँ